हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होनी है वो आपकी जो कंप्लीट फिगर्स, जो कंप्लीट आकृति की जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके रेलवे में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट हमने जो है फिगर एम्बेडेड वाली क्लास में कंप्लीट किया था अपने कुछ क्वेश्चंस, उनमें आए हो आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट ऑफ फिगर्स जो आपकी हैं, जो फिगर्स आपसे पूछी जा करती है, उनमें आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए लास्ट क्वेश्चंस में, उसको आप डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास सेशंस को। तो पहला क्वेश्चन आज की आपका क्लास का ये रहा डियर। पहला क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कौन सी आकृति इसमें जो है इस फिगर को कंप्लीट करती है। कौन सी आकृति आपकी जो है इस फिगर को आपकी कंप्लीट करती है, तो आपको ये बताना है। ठीक है भाई, आपको बताना है कि ये आकृति आपकी कौन सी फिगर जो है इसको कंप्लीट करती है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए जैसे कि आपकी आकृति बनी गई है डियर, यहाँ पे देखिए आपको ये आकृति आपको कंप्लीट आती है, तो ये आकृति बिल्कुल ऐसे बनेगी, ऐसी बनेगी। तो और इसके बाद ये आप कंप्लीट आया, फिर उसके बाद ये आपकी जो फिगर जाएगी यहाँ पे जाने वाली है ना। उसी तरीके से आपकी ये फिगर आपकी यहाँ से आ जाएगी, फिर ये भी आपकी फिगर ऐसे यहाँ पे आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से तो ऐसी आकृति आप देखिए किस तरीके से बनेंगे। यदि हम यहाँ पे देखो ये फिगर बना हुआ है और ये आप क्या करते हैं, फिर ये से मिले और ये से मिले, तो ऐसी आकृति ए, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट। इसमें भी नहीं बनती और ना ही इसमें बनती, ना ही इसमें बनती, तो ना ए ना डी, सॉरी ए आपका सही है और आपके गलत। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला है कि निम्नलिखित विकल्प में सही विकल्प चुने और पूर्ण वर्ग बनता है। तो बताओ कौन से फिगर को उठा के एक कंप्लीट जो है पूर्ण वर्ग बनता है, एक स्क्वायर बनता है। क्रिएट या फुल स्क्वायर आपका कौन से फिगर से बन सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच आपको फिगर्स दिए गए हैं और उन कौन कौन से फिगर को हम इसमें ऐड करें जो कि आपका एक कंप्लीट फिगर बना दे, कंप्लीट फिगर बना दे। यदि मैं देखता हूं पहले वाले को, यदि फर्स्ट वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे देखो पहले वाला आपको कुछ इस तरीके से दिया गया आकृति यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरीके का आकृति, फिर ऐसे और ऐसे आपको दिया गया यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद देखो, यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। उसके बाद आप देखो यहाँ पे मैं यदि इसको इसके साथ में अटैच कर दूं, पहले वाले को तीसरे वाले के साथ में अटैच कर दें, पहले वाले को तीसरे वाले के अटैच में कर दें, तो आपको बिल्कुल इसके साथ में ऐसी आकृति और यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल आकृति आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके साथ में ऐसी आकृति आपको यहाँ पे इसके साथ में हो गई। और फिर आप देखो पांच वाला, ये यदि मैं पांचवे को आपको यहाँ पे अटैच कर दूं, तो ये आकृति बिल्कुल आपको कंप्लीट फिगर एक स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बनाती है। एक, तीन, पांच, तो एक, तीन, पांच, तो सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया सेम इसी में तरीके, बताओ कौन सी कंप्लीट फिगर इसको जो है कंप्लीट कर रही होगी। कंप्लीट कौन सी फिगर इसको कर रही होगी। यदि हम देखें तो यहाँ पे देखो ये आपका है ऐसे हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल हो गई, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कैसे आपका, देखिए डी में आपको ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर, इसका बताइए जरा आंसर आपका जो है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में देखेंगे तो आपकी कौन सी आकृति कि पूरा सबसे पहले तो ये सर्कल कवर करेगी, सर्कल कवर करके फिर इसको ऐसे मिलाएगी। तो ऐसी आकृति आपके देखिए इसमें तो है नहीं, ये डी तो गलत, ए भी गलत, उसके बाद सी भी गलत, तो ऑप्शन डी बता आपका ऑप्शन राइट, डी राइट एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपकी ये कुछ आकृतियां दी गई हैं आपको और देखिए टेबल फॉर्म में आकृति दी गई हैं और इस आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है इसमें बताओ कौन सा आपका जो है सही होगा। क्वेश्चन क्वेश्चन आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखिएगा यदि हम बात करें इसकी, ये आकृति देख कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे चार, यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, दो, चार, फिर दो, चार और तीन। तो अब आपकी आकृति कैसी बनेगी भाई, आपकी यहाँ पे आकृति देखो किस तरीके की आपकी जो आकृति बनेगी, ए बनेगी, बी बनेगी या सी बनेगी या डी बनेगी, ए बनेगी या सी बनेगी या डी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन आने चाहिए इस वाले बॉक्स में, तो तीन आपको देखो ए में दिया गया है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स में क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, आपको पूछा गया है कि ये आपके देखिए टेबल फॉर्म में दिया गया है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क बताओ कौन सी आकृति आपकी जो है आ जाएगी, कौन सी आकृति आपकी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे ये आपका ये दिया गया है, फिर आपका ये सर्कल आ गया। अब इसके बाद बताओ कौन सी आकृति, जैसे कि आप इनका अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कर्ड में लाइनें हैं ये आपके पास हैं चार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गई दो, यहाँ पे बचेगी एक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कर्ड ये डॉटेड है ये आपके इतने। इसके बाद देखो यहाँ पे जो कार्ड है इस तरीके से, फिर आपका डॉटेड ही बच गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये डॉटेड है और फिर ये आपका सर्कल आ गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका डॉटेड। तो डॉटेड दिया गया आपका सी और सी आकृति आती है ए ऑप्शन में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ आकृतियां इस तरीके से दी गई है, तो यहाँ पे भी देखो जब ये ऐसा यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी आपका स्टेट बिल्कुल आ जाएगा सी, और सी में ऑप्शन ए आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपका जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपका जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे देखो आपकी कुछ आकृतियां किस तरीके से इसमें फिगर्स को इससे आपकी ये आती है और फिर से ये आती है, फिर आपका देखो यहाँ से कुछ इस तरह की आकृति बनती है, तो इनसे यहाँ पाए तो इससे आकृति जो आपकी बनने वाली है इनमें से ये आकृति आपकी बन जाएगी सी, तो ए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो आपको कौन सी आकृति जो है इसमें सही नजर आती है। देखिए यहाँ से आप गए तो ट्राइंगल, फिर एक बढ़ गया, फिर आपका ये ट्राइंगल जीरो, फिर ट्राइंगल यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इन आकृति को समझो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है, यहाँ पे फिर आपका प्लस ही रह गया। ये आकृति समझो, फिर इसके बाद आपकी यही बच जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन किसमें दिया गया है, बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये दिया गया है, उसमें दिया आंसर फिगर चयन कीजिए, प्रॉब्लम फिगर में बताना है कि आप बताओ क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस क्वेश्चन मार्क में आपकी कौन सी आकृति आपके आ जाएगी, कौन सी ए बी सी या डी आपकी कौन सी आकृति इसमें आएगी, आपको ये बताना है ना, कौन सी आकृति इसमें जो है आपकी आ जाएगी। तो देखिए जैसे कि आप आकर देखेंगे, यहाँ से ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर आपका खत्म, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ब्लैंक, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर ये ब्लैंक, फिर आपका खाली, फिर आपका सीधा से कैसा जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल। तो देखो डी ऑप्शन, तो डी आपका इसमें सही होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 का बताएंगे आपको जो है क्या ऑप्शन जो आपका सही होगा। तो देखिए जैसे कि आपकी आकृति यहाँ पे नजर आती है, तो उसी प्रकार आपका देखिए जब इससे आकृति बनती है तो इससे कौन सी आकृति आपकी बनेगी, इसको अटैच करके दे सकते हो, तो सी आपकी आकृति बिल्कुल सही बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपकी कौन सी आकृति जो है इसमें सही हो जाएगी। तो यहाँ से देखो आपका ये डॉट है, तो आपका ये सर्कल पूरा कवर होगा, फिर उसके बाद आपके ये आपका पूरा लास्ट तक जाएगा, तो ऐसी ये आकृति, फिर उसके बाद देखो आपके यहाँ पे भी आपके दो सर्कल, ये दो सर्कल यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे आप देखो कहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे तो देखो है नहीं, तो ये भी आपके सर्कल, तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए इसमें आपका आता है, इसमें भी आपको कुछ इस तरह की आकृति दी गई है, तो इसमें आकृति देखो आपको कैसी होगी। अब ये बिल्कुल आपकी जो है यहाँ से आपकी कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, तो और आकृति आपकी जब यहाँ पे बनेगी, और ये ऐसी आकृति आपको देखेंगे कैसे कहाँ पे बनी, और इसको बॉक्स को भी आप ऐसे लेके आएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे ये बन गया, और फिर इसको यहाँ पे तो ऐसा अटैच दिया गया आपका ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14 का बताएंगे सही आंसर आपका जो है क्या होने वाला है। 14 का आप देखेंगे तो सही सही ऑप्शन, तो सीधा सा आपका देखो यहाँ पे मिलेगा ये, फिर ये से मिल जाएगा, ये से मिल जाएगा, और ये आपका इससे मिल जाएगा, तो ऐसी आकृति कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो सी ऑप्शन आपका राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी कौन सी आकृति सही होगी, तो कौन सी आकृति आपकी जो है सही होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा सर्कल कवर करेगा, और इसका एरो जो हो जाएगा वो जस्ट इधर होगा, और ऐसा एरो आपको दिया है डी में, तो डी ऑप्शन आपका राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपको बस एक पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ने के बाद सीरियसली आपका जो है आंसर इसमें सही आ जाएगा। अब देखो ये सी आकृति, अब देखो यहाँ पे देखो सी दिया, सी में तो नहीं हो सकता, अब ये हमारे देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका ब्लैंक है, यहाँ पे आपका जबकि ब्लैक में दिया, तो इसके लिए ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक आधा ही दिया यहाँ पे, जबकि पूरा होना चाहिए, तो ये भी गलत, इसलिए आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए क्या इसमें आपको दिया गया है। तो यदि हम देखेंगे तो एक आकृति आपको दी गई है, एक आकृति आपको दी गई है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए देखिए ये आपको आकृति बनी, तो उसी के आधार पर आप आकर देखें तो ये सीधा सीधा नीचे आ जाएगा, फिर आपका ये स्ट्रेट जाएगा, कुछ इस तरीके से बन गया है ना। तो इस तरह की आकृति जो बनेगी वो आपकी ए में बन जाएगी, तो ए ऑप्शन आपका राइट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं, ए आपका जो 17 का क्या हो जाएगा भाई आपका, है ना, ए आपका राइट। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आप देखेंगे तो कौन सी आकृति नजर आएगी। देखिए यहाँ पे ये वाली ए तो आपकी नहीं होगी,
अब बी में देखो, बी में आपको जबकि यहाँ पे पूरा क्रॉस किया गया, ये भी गलत। इसके बाद इसमें देखो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये भी गलत, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखो यहाँ पे आकृति भाई कुछ इस तरीके की होगी, और फिर कुछ ऐसी भी होगी, यहाँ से ऐसे आएगी, तो ऐसी आकृति और ऐसी सिंबल आपको, ये तो है नहीं, और ना इसमें है और ना इसमें, तो आपका बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 में आपको दी गई है कि पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सा पूर्ण वर्ग आपका जो है बना रहा है, कौन सा पूर्ण वर्ग आपका बना रहा है, आपको ये बताना है। कौन सा आपका जो है इसमें पूर्ण वर्ग बना रहा है। तो देखिए आपको एक तो, यदि मैं वन को देखूँ, वन को कंसिडर कर लो, फिर इसके ऊपर इसको यहाँ पे लगा दो, लाया, और फिर इसको जोड़ दो। 1 3 5 से क्या बन सकता है, 1 3 5 से आपका इसका बिल्कुल आपका जो है क्या बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, 1 3 5, 1 3 5 में बी आपका क्वेश्चन राइट, ऑप्शन राइट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन नंबर आपका 21। तो 21 आपका किस तरीके से अटैच्ड किया गया है, आपको ये देखना है। तो देखिए आपकी ये आकृति पूरी होगी, बिल्कुल सही होगी। उसके बाद देखिए आपकी आकृति यहाँ पर आएगी, ठीक, और देन आपकी वो यहाँ पे मिल जाएगी, और फिर आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ऐसे आकृति आपको देखिए बी में दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें भी आपको एक पूर्ण वर्ग बनता है, कौन सा, 5 में से 3 चीन, बताओ कौन से 5 में से आपको 3 ऐसे पकड़े जो कि आपका एक पूर्ण वर्ग बना दे, आपका एक पूर्ण वर्ग बना दे, आपको ऐसा बताना है। ठीक है, जो कि आपका एक पूर्ण वर्ग बना दे। तो देखो आप, यदि हम यहाँ पे 2 को लें, और फिर अपना यहाँ पे 3 को ले लें, 2 3 4, 2 3 4 से आपकी क्या आकृति बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई। 2 3 4, इसको देखो, इसको इससे मिला दो और इसके ऊपर रख दो इसके, तो फिर ये आकृति बन जाएगी। जैसे कि देखो आपको यहाँ पे ये आकृति दी गई है, यहाँ से लिया, यहाँ पे आया, ये आया, ये यहाँ तक बन गया। अब इसको कर दिया मैंने अटैच, इस तरीके से इसको अटैच करा, ऐसे ऐसे लेके गई, ऐसे यहाँ पे आ गई। अब उस वाली आकृति को यहाँ से ले लो, यहाँ पे इसको अटैच कर दो, पूरा स्क्वायर बन गया। तो 2 3 4 आपका जो है ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, एक स्क्वायर आपका परफेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में देखिए आपको क्या दिया गया है 23 में। तो इसको आकृति को आपको कंप्लीट करना है। तो ये आकृति देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ऐसे गई, ऐसे आपको देखो सी, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो क्वेश्चन आपका है 24, 25 तक क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या जो है आपका ऑप्शन सही होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है पूर्ण वर्ग बना सके, ऐसे क्वेश्चन आपसे चित्र में पूछे गए हैं एग्जामिनर ने, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आपको बताना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक, यदि मैं इसको सबसे पहले देखिए स्क्वायर बहुत बड़ा है, एक, फिर उसके बाद में यदि मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँ, तो आपका 3 से अटैच हो सकता है। उसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पे इसको आकृति को ले लें, और ये आकृति इससे अटैच हो जाएगी। तो 1 3 5, तो ए ऑप्शन आपका राइट। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है डियर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका बताना पूर्ण वर्ग कौन से ऑप्शन से बन सकता है। एक पूर्ण वर्ग आप किससे बना सकते हैं, एक पूर्ण वर्ग देखिए, यदि सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 3, 3 को देखो ट्राइंगल को, फिर अपना 5 3, और फिर उसके साथ में यदि मैं इसको अटैच कर दूँ तो 4 से भी हो सकता है, 4 से हो सकता है। और फिर एक ट्राइंगल में आप इसको अटैच कर सकते हैं, क्या हो सकता है आपका, देखिए 3 4 5, 3 4 5 से आपका हो सकता है 3 4 5, है ना। यदि मैं इसको यहाँ पे रख लूँ, यहाँ पे रखने के बाद फिर इसको अटैच कर दिया जाए, ठीक है भाई, इसको तो मैं इससे जोड़ दूँ, यहाँ से यदि मैं इसको आकृति को, ये आकृति बनाई गई है, ठीक है, ये और ये यहाँ पे है, और इस आकृति को जोड़ दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ में इसको यहाँ पे यहाँ ले लें, और इस आकृति को मैं जोड़ दूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ से यहाँ बन सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल आपका तो 3 4 5, तो 3 4 5 सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे जिनको हमने कवर किया। ठीक है, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, इस तरह की क्लास को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।